आज हम बात करेंगे ओशो की उस गहरी शिक्षा पर, जिसमें उन्होंने समझाया कि हमारी फ्रीक्वेंसी ही हमारी रियलिटी बनाती है और इसी से सच्चा मैनिफेस्टेशन होता है। ओशो कहा करते थे कि इंसान वही आकर्षित करता है जो वह भीतर से है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी तरंगों को सुनता है। अगर आपके भीतर डर है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही है। और वही ऊर्जा ब्रह्मांड से लौटकर आपके जीवन की परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन अगर आपके भीतर प्रेम है, आनंद है, कृतज्ञता है, तो आप जीवन से वही अनुभव पाते हैं। ओशो हमें यह याद दिलाते हैं कि इच्छा यानी केवल चाहना कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं ला सकता, क्योंकि इच्छा अक्सर कमी से पैदा होती है। जब आप कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, तो उसके पीछे छिपा होता है मेरे पास अभी यह नहीं है, और यही कमी की तरंग ब्रह्मांड तक पहुंचती है। परिणाम क्या होता है? जीवन आपको और वही कमी लौटा देता है। ओशो का कहना था कि मैनिफेस्टेशन तभी संभव है जब आप बीइंग की अवस्था में पहुंचते हैं, यानी ऐसा जीना जैसे सब पहले से ही है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रेम चाहते हैं तो अभी से प्रेम पूर्ण हो जाइए। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं तो अभी से अपने भीतर समृद्धि को महसूस कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और ब्रह्मांड उसी तरंग के साथ जुड़ जाता है। इस यात्रा में ओशो ने ध्यान को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जब तक मन शोर से भरा है, आपकी तरंग बिखरी हुई रहती है। यह वैसा ही है जैसे रेडियो पर सही स्टेशन पकड़ने की बजाय सिर्फ शोर सुनाई दे। लेकिन जब आप मौन में बैठते हैं, जब आप सांसों पर ध्यान लाते हैं, जब आप भीतर की गहराई को महसूस करते हैं, तो अचानक आपकी फ्रीक्वेंसी शुद्ध हो जाती है। अब आप ब्रह्मांड की लय में ट्यून हो जाते हैं। ओशो ने यह भी कहा कि ग्रेटिट्यूड और लव सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। जब आप धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, जब आप प्रेम बांटते हैं, तो आपके चारों ओर चुंबकीय ऊर्जा फैल जाती है। यही ऊर्जा अबंडेंस को आकर्षित करती है। ओशो कहा करते थे, हर सुबह आभार के साथ दिन की शुरुआत करो और देखो कैसे पूरा दिन बदल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, ओशो ने बताया कि मैनिफेस्टेशन किसी जबरदस्ती या संघर्ष से नहीं होता, यह सहजता से होता है। जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर जीवन पर भरोसा करते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं। ब्रह्मांड हमेशा उनके लिए काम करता है जो जीवन की धारा के साथ बहना जानते हैं। तो ओशो हमें यह सिखाते हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखना ही असली साधना है। ध्यान, मौन, प्रेम और कृतज्ञता, यही वे रास्ते हैं जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। और जब आप ऊंची तरंग पर जीते हैं, तो आपकी रियलिटी अपने आप बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पहले अपनी एनर्जी बदलें। भीतर प्रेम और कृतज्ञता जगाइए, मौन में उतरिए, और फिर देखिए ब्रह्मांड आपके लिए क्या क्या कर सकता है। धन्यवाद।